वक्त भी जब तुमने कहा था कि ऐ मूसा, हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते, लिहाजा हमारी खातिर अपने परवरदिगार से मांगिए कि वो हमारे लिए कुछ वो चीज़ें पैदा करे जो ज़मीन उगाया करती है, यानी ज़मीन की तरकारियाँ, उसकी ककड़ियाँ, उसका गंदम, उसकी दालें और उसकी प्याज। मूसा ने कहा, जो ग़िज़ा बेहतर थी, क्या तुम उसको ऐसी चीज़ों से बदलना चाहते हो जो घटिया दर्जे की है? खैर, एक शहर में जाओ तो वहाँ तुम्हें वो चीज़ें मिल जाएंगी जो तुमने मांगी हैं। और उन यहूदियों पर ज़िल्लत और बेकसी का ठप्पा लगा दिया गया और वो अल्लाह का ग़ज़ब लेकर लौटे। ये सब इसलिए हुआ कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और पैगम्बरों को नाहक कत्ल कर देते थे। ये सब इसलिए हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की और बेहद ज़्यादतियाँ करते थे। हक़ तो ये है कि जो लोग भी, खा वो मुसलमान हो या यहूदी या नसरानी या साबी, अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान ले आएंगे और नेक अमल करेंगे, वो अपने परवरदिगार के पास अपने अज्र के मुस्तहिक़ होंगे और उनको न कोई खौफ होगा, न वो किसी गम में मुब्तला होंगे। और वो वक्त याद करो जब हमने तुमसे तौरात पर अमल करने का अहद लिया था और कोहे तूर को तुम्हारे ऊपर उठा खड़ा किया था कि जो किताब हमने तुम्हें दी है उसको मजबूती से थामो और उसमें जो कुछ लिखा है उसको याद रखो ताकि तुम्हें तक़वा हासिल हो। इस सब के बावजूद तुम दोबारा राह रास्त से फिर गए। चुनांचे अगर अल्लाह का फजल और रहमत तुम पर न होती तो तुम जरूर सख्त नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाते। और तुम अपने उन लोगों को अच्छी तरह जानते हो जो सनीचर सब्त के मामले में हद से गुजर गए थे। चुनांचे हमने उनसे कहा था कि तुम धुतकारे हुए बंदर बन जाओ। फिर हमने इस वाक़े को उस ज़माने के और उसके बाद के लोगों के लिए इबरत और डरने वालों के लिए नसीहत का सामान बना दिया। और वो वक्त याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़बह करो। वो कहने लगे, क्या आप हमारा मजाक बनाते हैं? मूसा ने कहा, मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं ऐसे नादानों में शामिल हूँ जो मजाक में झूठ बोले। उन्होंने कहा कि आप अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि हमें साफ साफ बताए कि वो गाय कैसी हो। उसने कहा, अल्लाह फरमाता है कि वो ऐसी गाय हो कि न बहुत बूढ़ी हो न बिल्कुल बच्ची, बल्कि इन दोनों के बीच बीच में हो। बस अब जो हुक्म तुम्हें दिया गया है उस पर अमल कर लो। कहने लगे, आप अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि हमें साफ साफ बताए कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा, अल्लाह फरमाता है कि वो ऐसे तेज जर्द रंग की गाय हो जो देखने वालों का दिल खुश कर दे। उन्होंने फिर कहा कि आप अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि हमें साफ साफ बताए कि वो गाय कैसी हो। इस गाय ने तो हमें शुबे में डाल दिया है और अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर इसका पता लगा लेंगे। मूसा ने कहा, अल्लाह फरमाता है कि वो ऐसी गाय हो जो काम में जुट कर जमीन न गाहती हो और न खेती को पानी देती हो, पूरी तरह सही सालिम हो, जिसमें कोई दाग न हो। उन्होंने कहा, हाँ, अब आप ठीक ठीक पता लेकर आए। इसके बाद उन्होंने उसे ज़बह किया, जबकि लगता नहीं था कि वो कर पाएंगे। और याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया था और उसके बाद उसका इल्ज़ाम एक दूसरे पर डाल रहे थे और अल्लाह को वो राज निकाल बाहर करना था जो तुम छुपाए हुए थे। चुनांचे हमने कहा कि उस मकतूल को उस गाय के एक हिस्से से मारो। इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझ सको। इस सब के बाद तुम्हारे दिन फिर सख्त हो गए, यहाँ तक कि वो ऐसे हो गए जैसे पत्थर, बल्कि सख्ती में कुछ उनसे भी ज्यादा, क्योंकि पत्थरों में से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे नहरें फूट बहती हैं और उन्हीं में से कुछ वो होते हैं जो खुद फट पड़ते हैं और उनसे पानी निकल आता है। और उन्हीं में वो पत्थर भी है जो अल्लाह के खौफ से लुढ़क जाते हैं। और इसके बरखिलाफ जो कुछ तुम कर रहे हो, अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। मुसलमानों, क्या अब भी तुम्हें ये लालच है कि ये लोग तुम्हारे कहने से ईमान ले आएंगे? हालांकि इनमें से एक गिरोह के लोग अल्लाह का कलाम सुनते थे, फिर उसको अच्छी तरह समझने के बाद भी जानते बूझते उसमें तहरीफ कर डालते थे। और जब ये लोग इन मुसलमानों से मिलते हैं जो पहले ईमान ला चुके हैं, तो जबान से कह देते हैं कि हम भी ईमान ले आए हैं। और जब ये एक दूसरे के साथ तन्हाई में जाते हैं तो आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि क्या तुम इन मुसलमानों को वो
बातें बताते हो जो अल्लाह ताला ने तुम पर खोली है, ताकि ये मुसलमान तुम्हारे परवरदिगार के पास जाकर इन्हें तुम्हारे खिलाफ दलील के तौर पर पेश करें। क्या तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं? क्या ये लोग जो ऐसी बातें करते हैं ये नहीं जानते कि अल्लाह को उन सारी बातों का खूब इल्म है जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। और इनमें से कुछ लोग अनपढ़ हैं जो किताब तौरात का इल्म तो रखते नहीं, अलबत्ता कुछ आरज़ुएं पकाए बैठे हैं और उनका काम बस ये है कि वहम गुमान बांधते रहते हैं। लिहाजा तबाही है उन लोगों की जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं फिर लोगों से कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है ताकि उसके जरिए थोड़ी सी आमदनी कमा लें। बस तबाही है उन लोगों पर उस तहरीर की वजह से भी जो उनके हाथों ने लिखी, और तबाही है उन पर उस आमदनी की वजह से भी जो वो कमाते हैं। और यहूदियों ने कहा है कि हमें गिनती के चंद दिनों के अलावा आग हरगिज नहीं छुएगी। आप उनसे कहिए कि क्या तुमने अल्लाह की तरफ से कोई अहद ले रखा है जिसकी बिना पर वो अपने अहद की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता? या तुम अल्लाह के ज़िम्मे वो बात लगा रहे हो जिसका तुम्हें कुछ पता नहीं?